अभ्यास क्लासेस के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा के 10.4 के सवालों को देखेंगे। तो इसमें जो सवाल दिया गया है मेनली टैक्स पर रिलेटेड है। टैक्स क्या होता है? टैक्स जो सरकार के द्वारा ली जाती है, यानी कर के रूप में जो ली जाती है उसे ही टैक्स कहते हैं। यह कितने प्रकार का है मैं उन बातों पे चर्चा नहीं करूँगा। यहाँ पे मेनली जो बात की गई है, यहाँ पर बिक्री कर दिया गया इस सवाल में, तो हम लोग बिक्री कर और इसमें जो भी कर दिए हुए होंगे उन्हीं को मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। टैक्स क्या होता है इसको विशेष रूप में जानने के लिए हमें अर्थशास्त्र का सहारा लेना होगा, लेकिन हम लोग गणित पढ़ रहे हैं, गणित में जितनी ज़रूरत होगी मैं उतना आप लोगों को बता दूंगा। पहला नंबर का जो सवाल है, इस सवाल को पहले पढ़ देते हैं, इसके बाद यहाँ पर जो है कुछ हम जो अंकित किए हैं इनके विषय में भी बताएंगे। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। प्रियम एक जोड़ी चप्पल खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 90 रुपया है और बिक्री कर की दर 7% है। बताएं कि चप्पल के लिए उसे कितनी राशि देनी होगी। तो यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य हमने लिखा है 90 रुपया, मतलब यह जो है प्रियम क्या करता है, एक जोड़ी चप्पल खरीदता है जिस पर एक मूल्य अंकित होती है और वह रहता है 90 रुपया, इसीलिए हमने लिखा अंकित मूल्य बराबर 90 रुपया। और उसको बिक्री कर जो है 7% चुकाना पड़ता है। जैसे आप लोग को पता होगा, पक्की बिल जब कोई किसी भी चीज़ का हम लोग लेते हैं तो उसमें एक प्रकार का कर जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए एक चप्पल था, उस पर लिखा हुआ था 90 रुपया अंकित था और उसको बिक्री कर जो है वो 7 रुपया चुकाना पड़ा प्रियम को। तो हम देख लेते हैं कि इस अंकित मूल्य पे या जो 7% और टैक्स देता है तो इसका क्या मूल्य हो जाता है, मतलब उसको कितना चुकाना पड़ता है। तो 90 रुपये का 7% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 गुना कितना 7%। तो 90 गुना 7%, 90 का 7% निकालेंगे, यह देखिए यह हो जाएगा 90 गुना 7 बटा कितना 100। इसको काटेंगे यह कट जाएगा 9 सत्ते 63, यानी 6 रुपया 30 पैसा। 6 रुपया 30 पैसा ये क्या हो गया, टैक्स हो गया। ये बिक्री कर हो गया, नहीं ये बिक्री कर है, ये कर हो गया। और 90 रुपया जो है इसका अंकित मूल्य है, तो यहाँ पे कुल जो उसको चुकाना पड़ा, कुल कितना रुपया चुकाना पड़ा, तो यहाँ पे 90 रुपया प्लस कितना 6.30। इसको देख लेते हैं, यह हो जाएगा 96.30, यानी 96 रुपया 30 पैसा जो है उसको चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 1 नंबर के सवाल को देख लिया। 2 नंबर के सवाल को इसको इरेज करके देख लेते हैं आगे। देखिए 2 नंबर का भी सवाल को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो है इसमें क्या इसका उत्तर होगा उसको निकाल लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य जो है वह 9700 रुपया है। यदि इस पर बिक्री कर 6% हो तो इसे खरीदने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो सेम सवाल है, क्योंकि अंकित मूल्य इसमें दिया गया है तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो है वह दिया गया है कितना 9700 रुपया, और कहता है उस रेफ्रिजरेटर का जो है 6% बिक्री कर लगता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बिक्री कर बराबर कितना 6%। तो इसका 9700 प्लस कितना 9700 का 6%, यह हो जाएगा 9700 प्लस 9700 का 6/100। यह कट जाएगा, 2 शून्य कट गया, इसको गुना कर देते तो यह हो जाएगा 9700 प्लस 7 के 42, हाथ में 4, 9 5 45 6 के 54, 54 4 58, यानी 582 रुपया। इसको जोड़िए, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 7 5 12 का 2 हाथ में 1, और यहाँ 10, यानी 10 282। 2 नंबर का जो उत्तर है वह 10 282 है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 2 नंबर के सवालों को सॉल्व कर लिया। तीसरा नंबर का जो सवाल है वह भी सेम सवाल है, देख लीजिए तीसरा नंबर का सवाल को पहले पढ़ देते हैं। सवाल में कहा गया कि गीता 400 रुपया अंकित मूल्य का एक कोट खरीदती है, बिक्री कर 7% है, तो वह कितनी राशि भुगतान करेगा। तो यहाँ पे अंकित मूल्य, पहले हम यहाँ पे अंकित मूल्य लिख देते हैं, जो है इसका अंकित मूल्य कोट का वह कितना है, तो वह है 400 रुपया। अब कहता है 7% वह बिक्री कर देती है, सेम सवाल।
तो यहाँ पे हो जाएगा बिक्री कर बराबर कितना 7%। तो यह भी हो जाएगा 400 प्लस 400 का कितना 7/100। 1 कट जाएगा, 7 चौके 28 यानी 428 रुपया। तो इसको टोटल 428 रुपया भुगतान करना पड़ेगा। तो ये 2 नंबर का सवाल जो है 10,282 रुपया उसको पे करना होगा और यहाँ पे 428 रुपया उसको पे करना पड़ेगा। इस प्रकार हम लोगों ने 2 और 3 नंबर के सवालों को देख लिया। चौथा नंबर का जो सवाल है वो देख लेते हैं हम लोग आगे। 4 नंबर का जो सवाल है पहले उस सवाल को पढ़ लेते हैं, इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 नंबर के सवाल में दिया गया है, रवि राय एक जोड़ी जूता खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 175 रुपया है। यदि वह 7% की दर से बिक्री कर देता है तो बिक्री कर तथा जूते का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए बिक्री कर दिया हुआ है 7%, तो ये 175 रुपया अंकित मूल्य है। यहाँ पे लिख लेते हैं अंकित मूल्य बराबर जो है यह दिया हुआ 175 रुपया। और कहता है इस सवाल में कि 7% बिक्री कर देता है। बिक्री कर बराबर यह है 7%। तो हमको यहाँ पर कितना इसका बिक्री कर देना पड़ता है, तो यह भी देख लेते हैं। तो 175 का 7% बिक्री कर देता है, तो यह निकाल लेते हैं। 175 का मतलब होता है गुना 7/100। इसको गुना कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए 7 × 5 = 35, 35 का 5 हाथ में 3, यहाँ पे 7 × 7 = 49, 49, 50 2 52, हाथ में कितना 5। तो यहाँ पे देखिए 7 5 12 यानी 1225 बटा कितना 100। इसको भाग दीजिएगा तो यह 12 रुपया 25 पैसा। यह जो हो गया बिक्री कर हो गया। तो एक उत्तर तो हो जाएगा बिक्री कर इतना, और उसको चुकाना कितना पड़ेगा, चूंकि कर इतना दे रहा है तो यह जोड़ यह, तो कुल देय या कुल भुगतान की गई राशि बराबर हो जाएगा 175 प्लस 12 रुपया 25 पैसा। यह हो जाएगा 25 पैसा। और यहाँ पे देखिए 5 2 7 और 7 1 8 यानी 187 रुपया 25 पैसा। तो इस प्रकार हम लोगों ने 4 नंबर के सवालों को बना लिया। 5वां नंबर जो सवाल है उसको देख लेते हैं। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, इसके बाद देखिए 5 नंबर का जो सवाल है उन सवाल को पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद समझ लेते हैं, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए दिया गया है कि एक रेफ्रिजरेटर बिक्री कर सहित 14,168 रुपया में उपलब्ध है। यदि कहता है बिक्री कर की दर जो है वह 12% हो तो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो हम नहीं जानते हैं अंकित मूल्य क्या है, तो मान लेते हैं अंकित मूल्य बराबर x। माना अंकित मूल्य बराबर क्या x। तो अब कहता है प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि अंकित मूल्य का, ठीक है, अंकित मूल्य प्लस अंकित मूल्य का 12% बराबर 14,168 रुपया। ये क्या किया है, पे किया है 14,168 रुपया। अब इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए x प्लस x का मतलब होता है गुना 12/100 बराबर कितना 14,168। अब देखिए यहाँ पे काटना चाहे तो कट जाएगा 4 से, लेकिन अगर नहीं भी काटना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं x प्लस 12 गुना x, यह हो जाएगा 12x/100 बराबर कितना 14,168। अब देखिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ है, पहले भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 100 होगा। इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा ये 100 गुना कितना x प्लस यहाँ पे है 12x बराबर कितना 14,168। तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 100 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 112x बटा कितना 100 बराबर कितना 14,168। नीचे में कुछ भी नहीं तो एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा 112x बराबर जो है यह हो जाएगा 14,168 गुना कितना 100। तो इस प्रकार x का मान यदि निकालना चाहे तो 14,168 गुना 100 बट्टा जो है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 112। इसको काटना चाहे तो 2 से कट जाएगा, तो पहले 2 से काट लेते हैं।
यहाँ पे 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। इसको भी काटेंगे 2 से तो ये भी कट जाएगा। 7 दूना 14, यहाँ नहीं लगेगा 0। 8 दूना 16, 4 दूनी 8। फिर इसको काटिएगा 2 से तो फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। फिर यहाँ पे देखिए 35 दूना 70, यहाँ पे ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा, यह कटेगा 14। और इसको जब काटिएगा तो यह कटेगा 2 एकम 2, 1 व 5 15 हो जाता है, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2। अब हमको लगता है कि नहीं कटेगा। 7 से देखिए कटेगा 14, 7 से कट जाएगा। यहाँ देखिए 7 दूनी 14, यहाँ काटिएगा तो 7 दूना 14, 14 3 17, 3 बच गया। यहाँ पे 3 पे 7 कितना होता है? 37। तो 7 के 7 चौक के 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35। यहाँ बच गया कितना? 2, 2 पर 1 21 होता है, 7 तिया 21। तो इस प्रकार जो है हमको यहाँ पे इतना होगा। फिर देखिए इस 2 से काटिएगा इसको तो यह 50 मरते में कट जाएगा। अब 50 गुना 200 यानी x का मान यदि निकालेंगे तो 253 गुना 50 करेंगे तो आ जाएगा। करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 तिया 15 का 5, हाथ में 1, 25 25 1, 26 का 6, हाथ में 2, 5 गुना 10 2 12, यानी 12,650 रुपया उसको पे करना होगा। तो इस प्रकार 5 नंबर का सवाल का उत्तर जो है वह 12,650 रुपया उसको क्या करना पड़ा, उसका अंकित मूल था। सॉरी, ये अंकित मूल था। 12,650 रुपया उसका अंकित मूल था। और इस प्रकार हम लोगों ने 5 नंबर के सवाल को आज सॉल्व कर लिए। इस एपिसोड में 5 नंबर तक को ही सॉल्व करके रखे हैं। अगले एपिसोड में इससे आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो लेते हैं आप लोगों से विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।